गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अमित कुमार आप लोगों के बीच मोटिवेशन को लेकर आया हूँ। खास करके विद्यार्थियों को देखते हैं कि अभी का जो दौर है उस दौर में अपने आप उत्साह को खो बैठते हैं, अपने उत्साह को कायम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, अपने जोश और जुनून को बरकरार नहीं रख पाते हैं। मैं खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप अपने उत्साह को कायम रखें, अपने मनोबल को ऊंचा रखें, आप दृढ़ प्रतिज्ञ बने। कहा जाता है कि दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं। तो मैं तमाम छात्र छात्राओं से या किसी भी व्यक्तियों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप कभी भी अपने जिंदगी में यदि असफल होते हैं तो असफल होने के बाद आप विचलित नहीं, आप डाइवर्ट नहीं करें, क्योंकि बताया जाता है कि असफलता ही सफलता की जननी है। इंसान असफल होकर ही एक दिन सफल होते हैं। इसलिए कहा गया है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मित्रों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हिम्मत को कभी नहीं हारें। लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि हम समुद्र की लहर को देखें तो उस लहर को देखने के बाद हमारा हिम्मत लगेगा कि हम नौका पार नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने हिम्मत को बरकरार रखता है, अपनी हिम्मत को कायम रखता है, वो नौका पार कर जाते हैं। तो उसी प्रकार हम यदि असफल होते हैं तो असफल होने के बाद हमें विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। पुनः हम में क्या कमी रह गई है जिसके कारण हम असफल हुए, उस कमी को दूर करना है। उस कमी को दूर करके पुनः नए उत्साह, नए उमंग और नए जोश के साथ हमको पुनः काम करना है। निस्संदेह यदि हम अपनी कमी को देख लें, अपनी कमी की ओर झांक लें और उस कमी को दूर कर लें तो निस्संदेह देर और सवेर हमें सफलता मिलेगी। सफलता के लिए आदमी को धैर्य को भी बरकरार रखना चाहिए। कभी कभी लोग देखते हैं कि अपने धैर्य को खो देते हैं, पैशंस नहीं रख पाते हैं। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए, अच्छे परिणाम के लिए हमें धैर्य को भी बरकरार रखना होगा, पैशंस को बचाए और बनाए रखना होगा, क्योंकि पैशंस बहुत बड़ी चीज है। हमें एक बार अगर झटका लगे, हम यदि एक बार गिर जाए तो पुनः हम उठने का कोशिश करेंगे और पूरे उत्साह के साथ उठने का कोशिश करेंगे। निस्संदेह हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है, नकारात्मक नहीं। एटीट्यूड हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा कोऑपरेशन, कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन की भावना को हमेशा रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहयोग, सहसंबंध और एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहिए। हम लोगों को
एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट से वो सक्सेस होगा। हम अगर सोच को सकारात्मक रखते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, कॉन्फिडेंस विल पावर को मजबूत रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता से नहीं रोक सकती। इसलिए कहा गया है कि कभी भी इंसान को अपना हिम्मत हारना नहीं चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए, अपने विल पावर को कमजोर नहीं करना चाहिए, आत्मविश्वास से हमेशा लबालब रहना चाहिए, फुल्ली कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और हिम्मत को बनाए रखना चाहिए और नए उत्साह, नए उमंग, नए जोश और नए ऊर्जा से हम लोग को अपने काम को कंटिन्यू करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि ये कहा गया है कि दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए असंभव को अपने मन से हम लोग निकाल दें। एक मनुष्य के पास वो दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति के बल पे मनुष्य चाहे तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है, पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसमें विल पावर होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। आलस मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्गुण है। इसलिए कहा गया है मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। जो इंसान आलसी है, लेजी है, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो हमेशा पीछे रहेंगे, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यदि हमें सफल होना है, यदि अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना है, तो हमें मेहनती बनना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा और अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा मजबूत रखना होगा, कभी लूज नहीं करना है अपने कॉन्फिडेंस को, और आत्मविश्वास से लबालब रहना है और सोच को सकारात्मक रखना है, तो निसंदेह हमें सफलता प्राप्त होगी। कहा जाता है कि यदि मन में हम अपने आप को रखेंगे तो किसी को कर सकते हैं, उसे जीत सकते हैं, तो जीता जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि मन का हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम अपने मन में ही हार मान ली, जो हार को स्वीकार कर लिया, वो कभी जीत नहीं सकता। और जो अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ लबालब है, वो इंसान कभी हार नहीं सकता है, वो कभी असफल हो नहीं सकता है। हमेशा उनको सफलता प्राप्त होगी और सफलता के सोपान पे कंटिन्यू वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सफल होने के लिए हम लोग को हमेशा सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञ और कठोर परिश्रमी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा है, उठो, जागो, खड़े हो जाओ, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो रुको मत। तुम्हें जिस शक्ति और सहायता की जरूरत है वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें जिस शक्ति और सहायता की जरूरत है वो तुम्हारे अंदर है। इसलिए मनुष्य के पास एक इनेट पावर है, मनुष्य के पास एक दिव्य शक्ति है, जिस शक्ति से वो चाहे
तो पूरी दुनिया को जीत सकता है। जिस शक्ति से चाहे तो अपनी कोई भी सफलता को प्राप्त कर सकता है, जो चाहेगा सो प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो अपने इनेट पावर को समझे, आंतरिक शक्ति को समझे, दिव्य शक्ति को समझे। और ये जो इनेट पावर है इसको शिक्षा ही विकसित करता है। इसीलिए कहा गया है कि द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन डेवलप द इनेट पावर इज कॉल्ड एजुकेशन। मतलब शिक्षा क्या है? हमारे आंतरिक शक्ति को जगाता है, और यदि हम अपने आंतरिक शक्ति को समझ गए, जगा लिए, तो निसंदेह हमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा सही दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। निसंदेह हमको सफलता मिलेगी, मंजिल प्राप्त होगी। क्योंकि हमने देखा है कई बार एक छोटा सा चींटी जब वो चढ़ता है किसी पेड़ पे या किसी ऊंचाई पे, तो सहस्त्रों बार वो आधे से आधे ऊपर चढ़ा फिर गिर गया, कितने बार वो चढ़ता है और गिरता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो चढ़ जाता है। तो जब एक चींटी जो छोटा सा अनुवंश है, छोटा सा जानवर है, वो अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है, तो फिर हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, जो चेतनाशील, विवेकशील और बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? निसंदेह हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में, खासकर मानव प्राणी में इंटेलेक्चुअल पावर है, साइंटिफिक पावर है और चेतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। इसलिए हम लोग को कभी भी विपरीत परिस्थिति आए भी तो घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, क्योंकि कहा गया है असफलता ही सफलता की जननी है। कहा जाता है जो मुसीबतों में मुस्कुराता है वही लक्ष्य को पाता है। यदि हम मुसीबत में मुस्कुराना सीखें तो लक्ष्य को निश्चित प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थिति अभिशाप नहीं, वरदान है। कभी कभी देखते हैं लोगों को विपरीत परिस्थिति, लोग उसको अभिशाप मानते हैं। नहीं, जो जितना तपता है उसमें उतना अधिक चमक आता है। जैसे हम सूरज को देखें, सूरज हमेशा तपता है, फिर भी सूरज में चमक, तो जो जितना तपेगा उतना चमकेगा। तो हम लोग को तपना सीखना चाहिए, परिस्थिति से सामना करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति हमें और मजबूत बनाता है, बशर्ते कि हम अपने दृढ़ प्रतिज्ञा और आत्मविश्वास से लड़ते हैं। चट्टान से टकराने वाले और मजबूत होते हैं। तो हमारे सामने जितने रोड़े हैं, अवरोधक तत्व हैं, बाधक तत्व हैं, उससे हम लोग संघर्ष करेंगे और उसका सामना करेंगे, तो हमारी पावर और बढ़ेगी, आपकी शक्ति और मजबूत होगी, दिव्य शक्ति मजबूत होगी और पूरी मजबूती के साथ हम लोग मंजिल की ओर बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए विपरीत परिस्थिति से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। विपरीत परिस्थिति हमें और मजबूत बनाता है, विपरीत परिस्थिति हमें और मजबूत बनाता है। इसलिए डरना नहीं चाहिए। इंसान को ये नहीं कि हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे ये काम कर सकते हैं। एक इंसान जीरो से हीरो बन सकता है, एक जमीन से आसमान तक का सफर कर सकता है। इसलिए इंसान को ये न सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जो झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर किए। यदि आप लोगों को हमारा मोटिवेशन, हमारा अभिप्रेरणा अच्छा लगता हो तो इस चैनल को
सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे ताकि मेरा मनोबल कायम रहे और आप लोगों के बीच पुनः हम मोटिवेशन वीडियो को लेकर आवे। धन्यवाद।